अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बिलाल इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है। दोस्तों, हमारी ज़मीन में कुछ ऐसी केसेस वजूद में आ रही है जो हमारी आबो हवा का हिस्सा बनकर माहौल में बिगाड़ पैदा करती है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल है। ये सब केसेस इंसान ही पैदा कर रहा है। मसलन रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जमीन के क्रॉस से ओजोन की तह को तबाह कर रहा है। ओजोन की तह सूरज की शुआओं को जमीन तक पहुंचने से रोकती है, मगर इंसान की इन बेजा ख्वाहिशात जिंदगी ने माहौल को मुतासर कर रख दिया है। इसके अलावा मीथेन गैस खेतों से पैदा होती है, खुसूसन जब चावल की काश अमल में लाई जाती है। ये गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है। पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत कम टेक्नोलॉजी मुयस्सर है, जिसके बायस दर्जा हरारत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान के सिलसिला को हिमालय में ग्लेशियर्स के पिघलने से दरियाओं के पानी में इजाफा होने का खतरा रहता है, जिससे बारिशों के बाद सैलाब आने का अंदेशा लाहक हो सकता है। मौसम में बेजा तब्दीली ज़रूरी निज़ाम को भी मुतासर कर रही है। फसलों और दरख्तों को नुकसान का अंदेशा है। दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा काट कर बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा हो रहा है, क्योंकि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूँ जब दरख्त काट दिए जाते हैं तो फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा हो जाता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की एक वजह है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक सर पकड़ कर बैठे हैं। इस सिलसिले में कई मीटिंग्स हो चुकी है और कई नशिस्तें बाकी है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस के अखराज पर 2012 में एक नया माहिदा तय पाया, जो कीटो माहिदे में कुछ तरमीम के बाद वजूद में आया। इस माहिदे के तहत सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक में ही ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस के अखराजात पर कंट्रोल किया जाए, मगर बाद में चीन और हिंदुस्तान को भी शामिल कर लिया गया। अगर मीडिया इस बात को आवाम तक ले आए और चंद एहतियाती तदाबीर से आवाम को रोशनास कर दिया जाए, तो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान भी ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने में किसी मुल्क से पीछे ना रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आप लोग किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।